Hello friends, welcome in our channel. Now we discuss about types of matrices. प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ डिस्कस किए थे, अब नाउ आगे डिस्कस करते हैं. फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं नल मैट्रिक्स. नल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, जीरो मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, वॉइड मैट्रिक्स भी कह सकते हैं. तो नल मैट्रिक्स क्या होती है? द मैट्रिक्स, या ऐसे लिखो, इन दिस मैट्रिक्स ऑल एलिमेंट्स आर जीरो. ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सभी एलिमेंट जीरो हो वो क्या कहलाती है? नल मैट्रिक्स. नल मैट्रिक्स आपकी स्क्वायर भी हो सकती है और रेक्टेंगुलर भी. एग्जांपल देखिए, ये स्क्वायर का दे दिया मैंने आपको एग्जांपल, और देखिए एग्जांपल ये रेक्टेंगुलर का दे दिया. तो नल मैट्रिक्स आपकी किसी भी तरह की हो सकती है, रेक्टेंगुलर भी हो सकती है और स्क्वायर भी. नेक्स्ट देखिए, नल मैट्रिक्स हो गया, उसके बाद है डायगोनल मैट्रिक्स. नाम से अंडरस्टूड है. डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल एंट्रीज होगी, नॉन डायगोनल एंट्रीज क्या होंगी? जीरो. इन दिस मैट्रिक्स और non-diagonal, in this matrix all non-diagonal entries equals to zero. जो नॉन डायगोनल एंट्रीज है वो क्या होगी हमारे पास? जीरो. द डायगोनल एलिमेंट्स, द डायगोनल एलिमेंट्स, द डायगोनल एलिमेंट मे और the diagonal element may or may not equals to zero. diagonal element जीरो हो भी सकते हैं और नहीं भी. the diagonal element may or may not equals to zero. diagonal element जीरो हो भी सकते हैं और नहीं भी. तभी ये कह सकते हो aij equals to zero when I not equals to j. ये किसके लिए है? for diagonal मैट्रिक्स. डायगोनल मैट्रिक्स के लिए क्या है? ए आई जी जीरो होगा जब आई क्या होगा? नॉट इक्वल्स टू जे. मीन आपके पास ये मैट्रिक्स है, सपोज जनरल लिया हमने 3/3. अब देखिए आई नॉट इक्वल्स टू जे कहाँ का है? हियर हियर. तो ये सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे? जीरो. तो ये आपकी क्या होगी? डायगोनल मैट्रिक्स. डायगोनल पे ओनली एलिमेंट्स होंगे आपके. एग्जांपल देखिए, जैसे आपको ये दे दिया, डायगोनल पे कुछ भी एंट्रीज हो सकती है. ओके. डायगोनल को आप, डायगोनल मैट्रिक्स को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ओके. जैसे कि सपोज मैंने आपको दे दिया, तो आपको अंडरस्टूड है क्या होगा? डायगोनल मैट्रिक्स को आपने अगर ऐसे लिखा है 2 0 0 3, कॉम्पैक्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं. ठीक है. अब प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता है? डायगोनल मैट्रिक्स से पता लग जाएगा आपको प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता है. प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता है? द एलिमेंट्स, the line along the diagonal elements is called principal diagonal. ये लिख लो, the line along the diagonal elements, the line along the diagonal element called principal diagonal. जैसे कि सपोज आपके पास ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है,
ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा, प्रिंसिपल डायगोनल। क्या होगा ये हमारे पास, प्रिंसिपल डायगोनल। ओके स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स देखिए क्या होती है। इन दिस मैट्रिक्स either element lie above the principal diagonal the element either element lie above principal diagonal equals to 0। या तो क्या होता है, जो एलिमेंट्स है प्रिंसिपल डायगोनल के जो अबव लाई कर रहे हैं वो 0 होंगे, और एलिमेंट्स लाई बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल इक्वल्स टू 0। या बिलो लाई कर रहे हैं जो एलिमेंट प्रिंसिपल डायगोनल के वो क्या होंगे, इक्वल्स टू 0। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हमारे पास 2 टाइप्स की होती है, अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर। तो 2 टाइप की होती है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और एक होती है लोअर ट्रायंगुलर। अपर ट्रायंगुलर में क्या होता है, ए आई जे 0 व्हेन आई ग्रेटर देन जे। मैट्रिक्स इसके लिए आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स होने चाहिए। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए मैट्रिक्स क्या होती है, स्क्वायर। ए आई जे 0 होगा व्हेन आई ग्रेटर देन जे। लोअर की कंडीशन क्या है हमारे पास, ए आई जे 0 व्हेन आई लेस देन जे। तो ये कंडीशन है। जैसे कि देखिए आपके पास एक मैट्रिक्स ले लिया हमने जनरल, अब देखिए ये आपका प्रिंसिपल डायगोनल है, ठीक है। कंडीशन क्या है, आई ग्रेटर देन जे। तो आई ग्रेटर देन जे कहाँ है, हेयर हेयर हेयर। तो यहाँ ये एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे हमारे, 0। मतलब प्रिंसिपल डायगोनल के बिलो के एलिमेंट्स क्या हो गए हमारे पास, 0। जीरो जीरो जीरो, ये प्रिंसिपल डायगोनल हो गए, उसके बिलो के एलिमेंट्स क्या हो गए, 0 अकॉर्डिंग टू कंडीशन। और ये हमारे पास बन जाएगा ट्रायंगल। ओके, इसमें क्या है, आई लेस देन जे। तो आई लेस देन जे कहाँ है, ये प्रिंसिपल डायगोनल है, इसके अबव। देखिए यहाँ भी आई लेस देन जे है, हेयर हेयर। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास, प्रिंसिपल डायगोनल लिख लेते हैं पहले। यहाँ भी 0 होगा, यहाँ भी 0, यहाँ भी। प्रिंसिपल डायगोनल है, इसके अबव में क्या आ गए, 0। तो ये हमारे पास क्या हो गई, ट्रायंगल। ओके, यहाँ ये बन गई क्लियर। तो ये कंडीशन आपको अच्छे से माइंड में होनी चाहिए, उससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मैट्रिक्स क्लियर होगी आपकी। नाउ नेक्स्ट इसी से हमारे पास आते हैं स्केलर मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, जिसे आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं, वो भी इसी से ही निकलते हैं। देखिए मैट्रिक्स क्लियर होनी चाहिए। स्केलर मैट्रिक्स, साथ ही मैं आपको बता देती हूँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसे हम यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, यूनिट मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स फर्स्ट कंडीशन तो क्या है, m इक्वल्स टू n। मैट्रिक्स कैसे होगी, स्केयर। अब देखिए ए आई जे इक्वल्स टू 0 व्हेन आई नॉट इक्वल्स टू जे। ये डायगोनल वाली कंडीशन हो गई। ए आई जे इक्वल्स टू के व्हेन आई इक्वल्स टू जे। तो यहाँ के क्या है आपका, एनी
स्केलर कह सकते हो या फिर एनी कांस्टेंट। डायगोनल पे कांस्टेंट वैल्यू होगी सेम, तो ये कंडीशन है आपकी स्केलर मैट्रिक्स की। जैसे कि एग्जांपल देखिए, डायगोनल पे सेम एलिमेंट होगा आपका, जो यहाँ है वही यहाँ होगा, बट डायगोनल मैट्रिक्स में ऐसी कंडीशन नहीं होती। स्केलर में क्या है, डायगोनल पे सेम एलिमेंट होगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में देखिए क्या कंडीशन है, फर्स्ट तो यही है m इक्वल्स टू n, ए आई जे 0, पहली कंडीशन तो यही है डायगोनल मैट्रिक्स की। सेकंड, ए आई जे इक्वल्स टू 1 होगा व्हेन आई इक्वल्स टू जे। यहाँ डायगोनल पे ऑलवेज क्या होगा, 1, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसको हम I2 से डिनोट करते हैं। इसी तरह से अगर आपको I3 लिखना है तो वो क्या होगा, थर्ड ऑर्डर की मैट्रिक्स। फर्स्ट ऑर्डर की लिखनी है I1 तो वो क्या होगा, 1, फर्स्ट ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो अब आप मुझे एक चीज बताइए, एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ए स्केलर मैट्रिक्स। ये देखो, तो अब आप ये नोट करके लिख सकते हो एवरी, क्योंकि देखिए यहाँ भी डायगोनल पे कांस्टेंट एलिमेंट है और स्केलर की यही कंडीशन है कि डायगोनल पे कांस्टेंट एलिमेंट होना चाहिए, वो कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ऑलवेज स्केलर मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगी, ऑलवेज स्केलर मैट्रिक्स, बट इट्स कन्वर्स may or may not be true। ये नोट करके लिख सकते हैं, एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगी, ऑलवेज स्केलर मैट्रिक्स, बट इट्स कन्वर्स मे और मे नॉट, क्योंकि आइडेंटिटी में तो डायगोनल में ऑलवेज क्या होना चाहिए, 1। ओके फ्रेंड, नाउ नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।